नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। मैं नीलम, एक एस्ट्रोलॉजर और एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। मैं आप सबका ना तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स देने के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सोल यात्रा को ना एक बड़ा परिवार बनाइए। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए सो दैट कि हमारी ये इंटरेक्शन में कंटिन्यू होती रहे। आज हम बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर, जो 9 अक्टूबर को टॉरस साइन में रेट्रोग्रेड हुआ है। तो रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? तो ये क्वेश्चन आता है ना कि ये रेट्रोग्रेशन हमारे ऊपर प्रभाव कैसे डालता है। अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो भी रहा है तो हमें कैसे असर करता है। तो एक पर्टिकुलर प्लैनेट का ना जो रेट्रोग्रेशन होता है वो तब होता है जब वो सन से ना एक पर्टिकुलर दूरी में आ जाता है। अब उसके ऊपर सन का प्रभाव नहीं है, वो सन के कंट्रोल में नहीं है। हमारे पूरे जीवन को, हमारे पूरे प्लैनेट्स को ना सन ही कंट्रोल कर रहा है। तो जब एक प्लैनेट घूमते घूमते सन से इतनी दूर आ जाता है कि अब उसके ऊपर ना सन का प्रभाव नहीं रहा है, तो अब वो फ्री प्लैनेट हो जाता है, फ्री सोल हो जाता है। अब वो अपनी सोच की तरह चलने लगता है। अब उसके अंदर जो मन होता है वो उस तरह से रिएक्ट करने लगता है। तो अब यही काम हो रहा है जुपिटर के साथ कि जुपिटर अभी इस समय सूर्य से ना एक ऐसी दूरी पे है कि सूर्य और उसके बीच में ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है और सूर्य का ना उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं है। तो अब हमें लगता है कि ये प्लैनेट ना उल्टा घूमने लगा है। पर बकरी ग्रह कभी उल्टा नहीं घूमते। जब वो सूर्य से दूर हो जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है, हमें ऐसा एहसास होता है कि अब वो उल्टा घूमने लगा है, क्योंकि अब उसकी जो पोजीशन है घूमने की ना वो स्लो दिखने लगती है। तो यहाँ पे भी ना यही होता है। अब ये प्लैनेट जो इंडिपेंडेंट हो गया है, सूर्य के प्रभाव में नहीं रहा है, अब अपने ही प्रभाव में ज़्यादा चला गया है, तो उसके ऊपर ना अब किसी का कंट्रोल नहीं है। और उसके ऊपर जब कंट्रोल नहीं रहा तो वो अपने ही मंथन में चला गया है कि वो क्या करना चाहता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना, वैसे ही बेसिकली वो अपने ही इंट्रोस्पेक्शन में चला गया है, अपने अंदर डीप डाउन चीज़ों के अंदर चला गया और उनका मंथन होना शुरू हो गया है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्या करना उसके लिए सही है और क्या करना उसके लिए सही नहीं है। अब वो इन 4 महीनों में सोचेगा। तो बेसिकली जब रेट्रोग्रेशन का टाइम आता है, किसी प्लैनेट के रेट्रोग्रेशन का टाइम आता है, तो वो यही करवाता है दूसरों से। यानी हम लोगों के ऊपर जब उसका असर होता है तो हम भी उसी मंथन में चले जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हम सही रास्ते पे हैं या नहीं है, हमें कौन से स्टेप उठाने चाहिए जो हमारे लिए सही हैं, कौन से स्टेप नहीं उठाने चाहिए। तो मतलब डीप डाउन हमारे अंदर भी ना एक मंथन शुरू हो जाता है, हम भी उस रेट्रोग्रेशन के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसीलिए ना, चाहे 4 महीने का ही वो रेट्रोग्रेशन हो, 3 महीने का ही हो, वो हमारे जीवन में ना बहुत महत्व रखता है, क्योंकि वही महीने होते हैं जिसमें आप सही गलत में ना फ़र्क कर पाते हैं। और एक बार आपने जो डिसीजन ले लिया उस टाइम पर, अब वही डिसीजन आप पूरे साल चलाते हैं। तो इसीलिए सैटर्न का रेट्रोग्रेशन और जुपिटर का रेट्रोग्रेशन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि अब जो हम ये ट्रांजिट देख रहे हैं वो हमें किस लग्न से देखना चाहिए। बेसिकली क्लासिक बुक्स के हिसाब से तो हमें वो चंद्र लग्न से देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमारी मानसिकता को दिखाता है, हमारी मनोस्थिति को दिखाता है। पर मेरा मानना ये है कि आपको ना वो लग्न से भी देखना चाहिए, यानी D1 से भी देखना चाहिए, और आपको सूर्य से भी देखना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका उस ट्रांजिट का आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके सोल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या वो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या तीनों ही अलग अलग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। यानी मन कुछ चाह रहा है, बॉडी वो कर नहीं पा रही, सोल कुछ और चाह रही है, यानी आत्मा की डिमांड कुछ है, मन की डिमांड कुछ और है, और बॉडी उस लायक नहीं है कि वो सारी डिमांड्स पूरी कर सके। तो अगर आपको ये देखने हैं, ट्रांजिट देखने होते हैं, तो बेसिकली तीनों लग्न से देखने चाहिए। और जिनके तीनों चीज़ें, तीनों लग्न बहुत रेयर होता है कि एक ही हो, तो इसका मतलब है कि वो इस ट्रांजिट में ना वही करेंगे, वही सोचेंगे, और उनकी आत्मा की भी वही डिमांड होगी जो वो
मन से सोच रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं, तो वो उस चीज़ को ना पूरा फुलफ़िल कर लेंगे। पर जहाँ पे हमारे साथ प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि ये तीनों चीज़ें एक साथ ना अलाइन नहीं होती। तो आप अपने ट्रांज़िट में इसमें ये देखिए कि ये जो ट्रांज़िट आपके ऊपर आया रेट्रोग्रेशन का, उसका प्रभाव आपके शरीर पे ज़्यादा पड़ा, आपके मन पर ज़्यादा पड़ा, या आपकी डिमांड्स बढ़ गई, आपके सोल की डिमांड्स बहुत बहुत बढ़ गई। तो इस तरह से भी ना हम इन ट्रांजिट्स को देख सकते हैं। और जनरली ये ट्रांजिट उन लोगों पे ज़्यादा असर करता है जिनकी जुपिटर की महादशा चल रही हो, जिनका जुपिटर उनकी कुंडली में ही रेट्रोग्रेशन में बैठा हो, तब उन लोगों को ना इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पता चलता है। बाकी जिनका अभी जुपिटर की दशा नहीं चल रही पर अंतर्दशा चल रही है, या उनका जुपिटर का अभी कोई ऐसा प्लैनेट एक्टिवेट नहीं है, तब भी ना ये थोड़ा बहुत जीवन में उथल-पुथल देता ही है, थोड़ा बहुत जीवन में ना मूवमेंट देता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेष लगन के लोगों के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है उनके सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस परिवार का है, तो घर परिवार से खुशियाँ मिल सकती हैं, धन का लाभ हो सकता है, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बढ़ सकता है। यहाँ पे इस ट्रांजिट में आपको ना व्यर्थ के खर्चों से बचना होगा, आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना होगा। अगर किसी की कुंडली में जुपिटर बेनिफिक होकर नहीं बैठा है, तो उन लोगों को ना अपने वाणी पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। हो सकता है वो किसी को ऐसा कुछ कह दे जो परिवार में सबको बुरा लग जाए। तो यहाँ पर आपको अपने बोलने के तरीके को, बोलने से पहले ना सोचने के लिए जुपिटर कह रहा है, क्योंकि एरीज राशि ना बड़ा एक्शन ओरिएंटेड होती है। वो पहले एक्शन ले लेती है और उसके बाद सोचती है कि मैंने किया, क्यों किया, यानी मैंने ये एक्शन लिया ही क्यों, उसके बाद उसका वो रिजल्ट सोचने लगती है। तो इस समय ना ये ट्रांजिट कह रहा है कि अब आप थोड़ा सा सोचिए और फिर एक्शन लीजिए, थोड़ा रुकिए और फिर काम कीजिए। तो यहाँ पे अपनी चीज़ों को ना 2-3 बार सोच के एक्शन लेने के लिए ये ट्रांजिट बोल रहा है। अगर आप किसी मनी रिलेटेड चीज़ों के ऊपर पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या मनी से रिलेटेड कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा सा अभी डिले करके ना उसके ऊपर अच्छी तरह सोच समझ के उसको आगे कीजिए। ये टाइम ना अभी चीज़ों का मंथन करने का है, एक्शन लेने का नहीं है। मतलब अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा सा पहले उसके बारे में पूरी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद एक्शन लीजिए। इस ट्रांजिट में अपनी हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दीजिए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो आपने पहले इग्नोर कर दी हो सकता है दोबारा से एग्रीवेट हो जाए। तो अब इस टाइम पर ना उनके ऊपर पूरा काम कीजिए और उसे सेटल कर लीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। इस ट्रांजिट में आप ये देख सकते हैं कि आपके इन लॉ से रिलेटेड इश्यूज निकल के आ सकते हैं, या उनसे रिलेटेड कोई इवेंट आ सकता है। आप अपनी लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके परेशान हो सकते हैं, या उनसे रिलेटेड कोई परेशानी चल रही है, तो हो सकता है इस टाइम पर वो परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ के आपके आगे आए। जो लोग जॉब स्विच करने के लिए सोच रहे हैं, हो सकता है उन्हें नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, या जॉब में कोई कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, किसी तरह की अनबन चल रही है ना, तो वो सेटलमेंट दिखाई दे रही है। टॉरस लगन के लिए ये ट्रांजिट उनके फर्स्ट हाउस में ही हो रहा है, तो ये ट्रांजिट उन्हें बता रहा है अपनी लव लाइफ के बारे में सोचिए। अभी तक अगर आपने उससे रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं या उनके बारे में आप अभी खास सोच नहीं रहे थे, तो उसके बारे में सोचिए। अगर आप हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं, ये टाइम अच्छा है, आप उसके बारे में एक्शन ले सकते हैं। यदि आप किसी तरह के मंत्र साधना में जाना चाहते हैं, पूजा पाठ में जाना चाहते हैं, कोई एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं ना, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। पर उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनका जुपिटर की ही महादशा चल रही है, जिनका जुपिटर रेट्रोग्रेड है। अगर आप मैरिड हैं, शादी से लेके कोई समस्या चल रही है, आपसी अनबन चल रही है, कोई ऐसी समस्या जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, या आप उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, तो ये टाइम है ना, उस समस्या का समाधान भी मिल जाएगा और आप उसे इग्नोर भी नहीं करेंगे। आप लोगों के बीच में ना रिलेशन अच्छा होगा, पर उसके लिए ना एफर्ट करना ज़रूरी है, और उसकी तरफ अभी इन पर्टिकुलर मंथ्स में ना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है उससे रिलेटेड इश्यूज़ अभी दोबारा से उभर के आए, तो उनको ना इस बार सेटल डाउन ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर ये ट्रांजिट आपको कह रहा है अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, क्योंकि ये आप ही के ऊपर, आप ही के लगन पे आया है। तो अपने ऊपर ध्यान आपने कैसे देना है कि अगर आप अभी तक अपने आप को इग्नोर कर रहे थे, या आप किसी तरह की नॉलेज लेना चाहते थे, वो नहीं ले पा रहे थे किसी भी कारणवश,
तो अब आप उस तरफ जा सकते हैं। ऑलरेडी इस तरह की लाइन में है तो उसे और ज़्यादा एनहेंस कीजिए। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में ना आप अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, आपका रुझान स्पिरिचुअलिटी पे हो सकता है। जेमिनी लगन के लिए, मिथुन लगन के लिए ये ट्रांजिट उनके 12th हाउस में हो रहा है। तो ये ट्रांजिट उन्हें बता रहा है कि अब आप ना अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। आपके कुछ ऐसे विचार जो अब आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें सबकॉन्शियस माइंड से ना हटा दीजिए। कुछ ऐसे पैटर्न हैं आपकी लाइफ में जो बार बार आपको ना किसी नेगेटिविटी में डाल देते हैं, किसी ना किसी ऐसी सोच में डाल देते हैं जो आपके लिए ना सही नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो इट्स बेटर इन इस ट्रांजिट में ना आप अपने ऊपर, अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कीजिए। ध्यान में बैठिए, अपने थॉट्स को लिखिए, और जो थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, जिनकी अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है और वो आप आगे फ्यूचर में भी ना आपको परेशान ही करने वाले हैं, उन थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड से ना हटा दीजिए और उनकी जगह ना पॉजिटिव थॉट्स लाइए, हैप्पी थॉट्स लाइए, अच्छी एफर्मेशन डालना शुरू कीजिए। इस ट्रांजिट में आपका घर परिवार में खुशियों का माहौल देखा जा सकता है। आप नई गाड़ी परचेज कर सकते हैं या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। मदर के साथ रिलेशन अच्छा हो सकता है। यहाँ पे आपका बिजनेस पार्टनर्स, या आप अगर किसी फॉरेन लैंड से रिलेटेड कोई बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे या कोई बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके आने के भी चांसेस हैं। इस ट्रांजिट में ये ज़रूर देखिएगा कि आपके कोई पेंडिंग वर्क हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं, जिनको आप नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं और वो बार बार आते जा रहे हैं। तो इनके ऊपर काम कीजिए, इनके ऊपर अब मंथन करना शुरू कीजिए, बिकॉज़ ये टाइम आया है कि जब ये ट्रांजिट आपको बोल रहा है कि इन काम को ना पूरा कर लीजिए। तो अब आप देखिए कि कोई ऐसा काम है ऑफिस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड, जो आप जिसको ना आप बड़े समय से अवॉइड करते आ रहे हैं, उसको पूरा नहीं कर रहे, तो उसको एक्नॉलेज करके ना आप पूरा करना शुरू कर दीजिए। और अपनी हेल्थ के ऊपर ना स्पेशली थोड़ा वॉच रखिए। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट ये है कि यस, ये टाइम आया है तो हो सकता है कि पुरानी बीमारियाँ निकल के सामने आए। इस ट्रांजिट में आप अगर जॉब कर रहे हैं, कलीग से रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, वर्क से में पॉलिटिक्स चल रही है, या आपको लग रहा है कि सब मुझे ही टारगेट बना रहे हैं, तो अब ये इशू ना थोड़े सेटल होते दिख रहे हैं। आपकी तरफ से ये एफर्ट दिख रहा है कि अब आप उसको सेटल करेंगे। इस ट्रांजिट में आपके पास सडन या हिडन इनकम आती भी दिखाई दे रही है। तो कैंसर असेंडेंट के लिए ये ट्रांजिट उनके 11th हाउस में हो रहा है। तो बहुत सारी गैदरिंग हो सकती हैं, बहुत सारी पार्टीज़ में जाना हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है आए दिन आपको किसी न किसी लार्ज गैदरिंग को अटेंड करना पड़े, या बहुत फ्रेंड सर्कल्स के साथ आप ट्रिप्स पे जा रहे हैं, उनके साथ गेट टुगेदर कर रहे हैं, छोटे मोटे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। इनकम में ग्रोथ होती दिख रही है, खुशियाँ आती दिख रही हैं। आपकी जो डिज़ायर्स बहुत समय से पेंडिंग पड़ी है ना, वो कुछ डिज़ायर्स ना आपकी पूरी होती दिख रही है, या आप उनके ऊपर एफ़र्ट करते दिख रहे हैं और अपने एफ़र्ट से ना उन डिज़ायर्स को पूरा भी कर रहे हैं। लव लाइफ में अभी तक आप कोई बात सोच रहे थे करने की, या कहीं पे आप अटके हुए थे ना, अब वो बात आगे बढ़ती दिख रही है, बात शादी तक भी जाती हुई दिख रही है। मैरिड लाइफ हैप्पी होती दिख रही है, एक सेटिस्फेक्शन दिख रही है, अच्छा बैलेंस दिख रहा है, दोनों पार्टनर के बीच में ना एक अच्छा बैलेंस दिख रहा है। इस ट्रांजिट के दौरान ना आप हो सकता है बहुत सारे स्पिरिचुअल जर्नीज़ में जाएँ और बहुत फ्रीक्वेंटली जाएँ, यानी आप मंदिरों में तीर्थ यात्रा करने के लिए ना इस ट्रांजिट में बहुत ज़्यादा जाए। आपका एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिख रही है। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको इस टाइम पे ना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह ना परख लें कि क्या वो आपको आगे जाके फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट दे रही है, या आपको कहीं पे वो बांध देगी, या आपको वो इन्वेस्टमेंट सही नहीं रहेगी। तो इसको अभी ना करके ना थोड़ा सा डिले करके उसके बाद कीजिएगा। लियो साइन के लिए ये उनके 10th हाउस में ट्रांजिट हो रही है। तो जॉब से रिलेटेड ना इवेंट्स हो सकते हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अगर जॉब में आपकी प्रमोशन बड़े समय से रुकी हुई थी, प्रमोशन होती दिख रही है। आप अगर किसी तरह का समाज से रिलेटेड काम करना चाहते थे,
आप उस तरह कोई इवेंट करना चाहते थे, जैसे भंडारा हो गया, या किसी को दान पुण्य करना चाहते थे, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे माता पिता से रिलेटेड ना इवेंट दिखाई दे रहे हैं कि उनसे रिलेटेड ना कोई इवेंट होंगे। परिवार में खुशियों का माहौल दिख रहा है, सेलिब्रेशन का माहौल दिख रहा है। किसी तरह की अगर आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं या बड़े समय से अपने लिए कोई लग्जरी चीज़ें लेना चाह रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा कि आप इस तरह चीज़ें खरीद सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को खरीद पाएंगे। मनी से रिलेटेड कोई आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए ना बहुत अच्छा है कि आप उसको ना बहुत वाइजली सोच के कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसके ऊपर पैसा लगाना है, वो पैसा वापस कैसे आएगा, इस तरह की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मतलब आप उस पैसे को ना बहुत वाइजली इन्वेस्ट करेंगे। घर में या घर से बाहर अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा है, तो वो उससे रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो कोई भी अगर आप इस तरह का पेपर वर्क कर रहे हैं लीगल इशू से रिलेटेड, तो उसको ना सोच समझ के कीजिए। बिल्कुल एक एक पॉइंट पढ़ के कीजिए, बिना पढ़े कोई साइन मत कीजिए। अगर आप किसी तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी ना प्रॉपर पेपर वर्क ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपका कोई लीगल इशू बहुत पेंडिंग चल रहा है, बड़े समय से स्टक है, स्टैग्नेशन में है, तो ये वो टाइम है जब वो हो सकता है पॉजिटिव टर्न ले ले। आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अपने खाने पीने का परहेज कीजिए, बहुत सोच समझ के खाइए, नहीं तो आपकी हेल्थ पे ना खाने से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। यानी फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या किसी ना किसी तरह के ना लीवर और स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। वर्गो लगन में ये ट्रांजिट हो रहा है उनके 9th हाउस में। तो अगर आप किसी धार्मिक कार्यों में जुड़े हुए हैं या नहीं हैं, तो आपका ना रुझान उनकी तरफ बढ़ जाएगा। आप रिलीजियस नॉलेज लेने की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हो सकता है आप इनसे रिलेटेड कोई हायर एजुकेशन की तरफ कुछ करना चाहते हो, हायर एजुकेशन लेना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो धार्मिक हो, बट आपकी एक बहुत समय से एक डिज़ायर हो कि मुझे हायर एजुकेशन करनी है। ये टाइम उसके लिए एकदम सही है। इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में ना आप डीप नॉलेज लेने में लगे रहेंगे। आप स्पिरिचुअलिटी को जानने की कोशिश करेंगे। आपका रुझान इन धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा होने लगेगा। इस ट्रांजिट में आप तीर्थ, मंदिर, आश्रम, ये सारे ना इन सब की यात्राएं करें और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करें। आपका ये जो हो सकता है कि आपके बच्चों से रिलेटेड एक कोई अच्छी न्यूज़ मिले, बच्चों से रिलेटेड कोई इवेंट हो। अगर आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल जाए। अगर आपकी लव लाइफ में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो इस ट्रांजिट में वो ख़त्म होता भी दिख रहा है। इस ट्रांजिट में आप छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड इवेंट भी देख सकते हैं। दोस्तों से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, वो सेटल डाउन हो सकता है, ये भी देख सकते हैं। लिब्रा लगन के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है उनके 8th हाउस में। तो ये ट्रांजिट क्या कह रहा है? अगर आप किसी तरह की मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं, तो ये ट्रांजिट कह रहा है आपको अपने अंतर मन में झांकने के लिए। हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड किसी इशू में फंसे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आपके कुछ डीप डाउन ऐसे फियर्स हैं जिनको आप फेस नहीं करना चाहते। कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं जिनसे अब आप मुक्ति पाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि वो किसी के सामने आए, इनफैक्ट वो आपके सामने भी आए। तो ये ट्रांजिट आपको कह रहा है कि देखो, अपने अंतर्मन में झांक के देखो कि कहाँ क्या गलत हुआ है या कहाँ क्या गलत किया है, और उसको निकालो, उसका मंथन करो, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं ना आपको मानसिक अशांति दे रही है। और एक बार जब आपने इनको एक्नॉलेज कर लिया, तो अब इन्हें ना करेक्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जुपिटर का ट्रांजिट है। जुपिटर आपको अच्छाई की तरफ लेके जाता है। जुपिटर ना एक्सपेंशन का कारक है। तो अगर यहाँ पे कुछ गलत भी है ना, तो उसको भी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देगा, और बहुत सीक्रेट है तो उस सीक्रेट को भी ना एक्सपेंशन के साथ ही बाहर निकाल देगा। तो बेटर है कि अपने अंतर्मन में झांक कर देखिए कि कहाँ क्या आपको खाया जा रहा है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की ना रीवायरिंग कीजिए। अभी तक कुछ पैटर्न ऐसा हो सकता है जो आपको परेशानी देता हो, आपके सोचने का ढंग, किसी तरह का ओसीडी या किसी तरह की एंजाइटी या किसी तरह की ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग कि जो आपको ना आगे बढ़ने नहीं दे रही, आपकी ग्रोथ में एक तरह की रुकावट है। तो अब ये ट्रांजिट कह रहा है कि बैठ के उन्हें सोचो कि कहाँ पे
आपको कुछ चीज़ें छोड़नी है, कहाँ पे नई चीज़ें अडॉप्ट करनी है। यहाँ पे आपको ये ट्रांजिट कह रहा है फ्लेक्सिबल होने के लिए। यहाँ पे ये ट्रांजिट कह रहा है कि अभी आप कुछ मत करो, आप ना सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, सरेंडर करना सीखो, क्योंकि ये आपकी आदत नहीं है सरेंडर करने की। आप हर चीज़ अपने मुताबिक करते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर मानसिक अशांति रहती है। तो ये ट्रांजिट कह रहा है कि इस टाइम पीरियड में ना आप पर्टिकुलर ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दो, सरेंडर करो और गो विद द फ्लो। देखो कि वो आपको कहाँ लेके जा रहा है, क्योंकि जो आप चाह रहे हैं ज़रूरी नहीं हर बार हो, क्योंकि हर परिस्थिति ना आपके मुताबिक नहीं चल सकती। अब आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना सीखना पड़ेगा। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग से हट के ना ग्रे थिंकिंग को भी अपनाना पड़ेगा। इस ट्रांजिट में आपके परिवार से रिलेटेड कुछ इशू हैं जो सेटल होते दिख रहे हैं, चाहे वो इशू मनी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आपके परिवार वालों के साथ अगर किसी तरह की इंट्रैक्शन जो रुकी हुई है वो शुरू होने के चांसेस दिख रहे हैं। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, वो क्लियर होती दिख रही है। ये ट्रांजिट आपको बता रहा है कि अपनी इनकम और अपने खर्चे को ना बैलेंस करना सीखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो पर अर्निंग उतनी ना हो। तो दोनों को ना बैलेंस करके सोच समझ के चीज़ों को आगे बढ़ाइए। इस टाइम पर आप पूरा अपना एक बैलेंस शीट बनाइए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या करने से नुकसान हो रहा है, क्या नहीं करने से आपकी ग्रोथ रुक रही है। स्कॉर्पियो लगन के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है उनके 7th हाउस में। तो ये ट्रांजिट एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ को दिखा रहा है, रिलेशंस को अच्छा होता हुआ दिखा रहा है, एक हैप्पी रिलेशन दिखा रहा है। आपके बिजनेस से रिलेटेड जो पार्टनरशिप है, जो खराब पार्टनरशिप है, हो सकता है उनसे आपको एक तरह से वो मुक्त कर रहा है, या पार्टनर्स के बीच में अगर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसका सॉल्यूशन मिल जाए, इस ट्रांजिट में देखा जा सकता है। कोई आप बाहर विदेशों से किसी तरह का ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हो इस टाइम पर, उस तरह के ऑफ़र आपके पास आ सकते हैं। आप किसी बाहर की कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, लार्ज स्केल्स की कंपनी के साथ आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है ना, अब बढ़ता दिख रहा है, आपको गेन होता हुआ दिख रहा है, मतलब आपकी इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस ट्रांजिट में ना आप बहुत सारे नए लोगों से मिल सकते हैं, बहुत अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, लार्ज स्केल में बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इस ट्रांजिट में हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इस ट्रांजिट में आपको अपने ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान देना है, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, अपनी एक्सरसाइज पे, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें सही रहेंगी तो जो मैंने अभी आपको बातें बताई वो आप बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो बिज़नेस में भी दिक्कत आएगी, आपकी ट्रैवलिंग में भी दिक्कत आएगी। तो बेटर है कि आप अपने ऊपर ना ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आपके बड़े सिबलिंग से रिलेटेड इवेंट्स भी आ सकते हैं, हो सकता है वो आपको आपकी बिज़नेस में सपोर्ट करें। आपके छोटे सिबलिंग से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो सॉल्व होते दिख रहे हैं। बेसिकली इस ट्रांजिट में ना आप खूब मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं, और अपनी मेहनत से ही ना अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये ट्रांजिट ना आपके लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड है। सेजिटेरियस लगन के लिए ये ट्रांजिट उनके 6th हाउस में हो रहा है। तो आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा समय से पेंडिंग है, तो उनका सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप अभी तक अपने डेली रूटीन को डिसिप्लिन नहीं कर पाए हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है कि अपनी लाइफ को ना डिसिप्लिन करना शुरू कर दीजिए। आपके बहुत सारे डेली काम ऐसे होते होंगे जो अधूरे रह जाते होंगे, जिन्हें आप पूरा नहीं कर पाते होंगे, तो ये टाइम उन कामों को ना पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये टाइम ना आपको डिसिप्लिन बनने के लिए बहुत अच्छा है। तो इस ट्रांजिट को ना आप बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। अपना एक पूरा टाइम टेबल बना लीजिए और उस टाइम टेबल के हिसाब से ना चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी जो कमी आ रही थी वो आ रही थी डिसिप्लिन की, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अधूरा छोड़ने की, बहुत सारी चीज़ों को भूल जाने की। तो इस ट्रांजिट में ना अब आप वो डिसिप्लिन लाना शुरू कर देंगे। जो ईएमआईज़ आप भूल जाते थे ना, अब वो ईएमआईज़ पूरी करना शुरू कर देंगे, लोन भरना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि आप अपने फाइनेंस के लिए ना बहुत ज़्यादा केयरलेस हों, तो ये ट्रांजिट आपको बोल रहा है कि अपने फाइनेंस को ना केयरफुली हैंडल करना शुरू कीजिए, उसकी इन्वेस्टमेंट सोचना शुरू कीजिए, उसको बचाएं, पर बचाने के बाद उसकी ग्रोथ कैसे करनी है
ये सीखिए। इस ट्रांजिट में आपका रुझान ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा हो सकता है, अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपको आइसोलेशन में रहना बहुत अच्छा लगे, लोगों से ज़्यादा मिलना-जुलना पसंद ना आए। यहाँ पे ये ट्रांजिट आपको कह रहा है कि आपके कुछ ऐसे सेल्फ बिलीफ है, कुछ ऐसी सोच है जो आपकी ग्रोथ के लिए ना आगे हर्डल है। तो अब आप अपने साथ अकेले बैठ के ना उन हर्डल्स को हटाना शुरू कीजिए, अपने सोच को, अपने माइंडसेट को ना चेंज करना शुरू कीजिए कि अब वो माइंडसेट ना आपको सर्व नहीं कर रहा, आपके पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा। तो अब उसको ना आप थोड़ा फ्लेक्सिबल करना शुरू कीजिए, अध्यात्म की तरफ जाइए, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आपकी कोई जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, फादर से रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, तो ये ट्रांजिट ना उसको सेटल डाउन करता भी दिख रहा है। आप थोड़ा सोशली ना एक्टिव हो जाइए, मतलब पार्टी वगैरह की बात नहीं कर रही, सोशली दान पुण्य करने में एक्टिव हो जाइए, नीडी की हेल्प कीजिए, जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है उनको अपनी हेल्प ज़रूर दीजिए। हो सकता है इस ट्रांजिट में ना आपका दान पुण्य करने में भी बहुत ज़्यादा मन लगे, पूजा पाठ करने में आपका बहुत मन लगे, आपके घर में स्पिरिचुअलिटी से लेके नॉलेज से लेके ना बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हो, आपस में बैठ के आप लोग बातें कर रहे हो, एक दूसरे की नॉलेज को एनहांस करें। इस ट्रांजिट में ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जॉब से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स थी ना वो ख़त्म होती दिख रही है। कैप्रिकॉर्न लग्न में ये ट्रांजिट हो रहा है उनके 5th हाउस में, तो आपके बच्चों से रिलेटेड ना इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इवेंट हो ये देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे अर्निंग में हैं तो उनकी जॉब में प्रमोशन दिखाई दे सकती है, उनकी इनकम में गेन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, उनके करियर में ग्रोथ हो सकती है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए हैं तो आपकी क्रिएटिविटी में एक डिफरेंट सोच दिखाई दे रही है, उसमें एक नई एनहांसमेंट हो रही है जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन हो रही है, जिसकी वजह से आपको इनकम में ग्रोथ हो रही है। अगर आप किसी तरह के स्पेक्यूलेशन में हैं तो यहाँ पे स्पेक्यूलेशन से भी आपको ग्रोथ होती दिख रही है। यहाँ पे अगर कोई सोशल मीडिया में है, यूट्यूबर है, वो अपनी क्रिएटिविटी सोशल मीडिया के थ्रू दिखाते हैं या वो किसी इसी तरह की क्रिएटिव लाइन में है तो उनकी क्रिएटिविटी में एक नया मोड़ आ जाएगा, उनकी क्रिएटिविटी एकदम नया रुख ले लेगी, जिसकी वजह से ना उनके पब्लिक व्यूज़ बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी पब्लिक वर्थ बढ़ जाएगी। हो सकता है कि जिसकी वजह से उन्हें सोशल लार्ज गैदरिंग को अटेंड करना पड़े या इस तरह के ही किसी अच्छे लार्ज स्केल में उनको काम मिल जाए या उनके साथ मिलकर वो काम करना शुरू कर दें। तो इस ट्रांजिट में दिख रहा है कि अगर आपके अपने फ्रेंड से कोई रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, अपने भाई बहनों से रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहे हैं या सोशल गैदरिंग में कोई इश्यूज़ ऐसे चल रहे हैं जो बड़े समय से उन्हें एड्रेस नहीं किया गया है या उन्हें अवॉइड किया जा रहा है, तो इस टाइम पीरियड में, इस ट्रांजिट में ना उनको सेटल डाउन होते हुए देखा जा सकता है। आप उन इश्यूज़ को ना एड्रेस करें और उनको सेटल करें। इस टाइम पीरियड में आपका रुझान धार्मिक चीज़ों में बहुत होगा, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, इस तरह की गैदरिंग करना या इन गैदरिंग्स में जाना इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आपका रुझान नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज में होगा। इस ट्रांजिट में ना हो सकता है आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करें, अब अपनी खुद की ग्रोथ के ऊपर बहुत मेहनत करें, अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करें। आप कैसे दिखते हैं, आपको अपने को और इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, तो ये टाइम पीरियड ना उसके लिए बहुत अच्छा है। एक्वेरियस लगन के लिए, कुंभ लगन के लिए ये ट्रांजिट उनके 4th हाउस में हो रहा है, तो यहाँ पे घर से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं। आप हो सकता है नई कार खरीदने के बारे में सोचें या इसी तरह की व्हीकल या वाहन लेने के लिए सोच रहे हों, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए सोचें। आप के घर में गेट टुगेदर्स दिखाई दे सकती हैं, बहुत सारी गेट टुगेदर्स हों, एक फैमिली में खुशी का माहौल बने, मदर से रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इवेंट इश्यूज़ आ सकते हैं। आप अगर अपने फैमिली बिजनेस में हैं या आप इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो बाहर से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं बिजनेस की, यानी फॉरेन कंट्री से आपके बिजनेस में ना कुछ कोलैबोरेशन हो सकता है या उनसे रिलेटेड आप कोई जॉब वर्क कर सकते हैं। इस ट्रांजिट में आप ये देखेंगे कि आपके बहुत सारे ना ऐसे छुपे हुए डर हैं या ऐसे डीप डाउन ट्रॉमास कह लीजिए या डर कह लीजिए ना, वो निकल के बाहर आएंगे।
कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं कि जिनकी वजह से ना वो डर आपके सामने आए। तो इस ट्रांजिट में ना आप उनको फेस करेंगे, उनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, बिकॉज़ अब आप नहीं चाहते कि ये इन डर की वजह से ना आप अब अपनी लाइफ को ना आगे रोकें, अपनी ग्रोथ को आगे रोकें। तो अब आप उनके ऊपर ना वर्क करना शुरू करेंगे। अगर आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं या आपके इन-लॉ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आप इस ट्रांज़िट में ना उनसे रिलेटेड इश्यूज़ को भी सेटल डाउन करने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपको उनका समाधान मिल जाए। अपनी जॉब से रिलेटेड अगर आपके कोई इश्यूज़ चल रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि मुझे जॉब चेंज कर लेनी चाहिए या मुझे अब प्रमोशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या अपनी ग्रोथ के लिए मुझे और आगे सोचना है, तो ये टाइम पीरियड ना आपके लिए एकदम सही है। आप इसमें ना अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये ट्रांज़िट आपको कह रहा है कि अगर आपका कोई अपने फ़ादर से रिलेटेड काम अधूरा रह गया है या उनकी कोई इच्छा है कि आप उसे पूरा करें, तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, उनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। अगर आप जॉब से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ में फँसे हुए हैं या आप जॉब से रिलेटेड अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर रहे हैं, तो ये ट्रांज़िट कह रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना लेना शुरू कीजिए। अपनी ड्यूटीज़ को टाइम टू टाइम पूरा करना शुरू कीजिए। द मिनट आप ये करना शुरू करेंगे ना, तो आपके सामने जॉब से रिलेटेड जो इश्यूज़ आ रहे हैं, ये सेटल डाउन होना शुरू हो जाएँगे। इस टाइम पीरियड में आप ये देख सकते हैं कि आपके मन में ना बहुत सारी जो बेचैनी चलती थी, उसका सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाए। आपका मन अध्यात्म की तरफ लगना शुरू हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगे, मेडिटेशन की तरफ जाने लगे। आप थोड़ा समय अपने साथ बिताएँ। इस टाइम पीरियड में आपको बाहर से रिलेटेड, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड जॉब के ऑफ़र भी आ सकते हैं। मीन राशि में ये ट्रांज़िट हो रहा है उनके 3rd हाउस में। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने अध्यात्म के लिए हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में ना आप मंदिर-मंदिर घूमें, खूब सारी यात्राएँ करें, खूब ज्योतिर्लिंग करें। आपका रुझान इस टाइम पीरियड में हो सकता है धार्मिक नॉलेज के लिए, इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो और आपका मन हो कि मुझे इन सारे तीर्थों से, इन सारी जगहों में जाके ना भगवान की ब्लेसिंग्स लेनी है, सो दैट कि मेरी जो लाइफ में हर्डल्स आ रही हैं सॉरी, मेरी जो लाइफ में हर्डल्स आ रही हैं, वो हर्डल्स ख़त्म हो जाए। इस ट्रांज़िट में जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उनके लिए अच्छे शादी के प्रपोज़ल आ सकते हैं। इनफैक्ट वो शादी के प्रपोज़ल बाहर कंट्रीज़ के भी हो सकते हैं, एनआरआईज़ के भी हो सकते हैं। ऐसे हों कि जिनके साथ आप का विवाह हो, शादी हो, तो आपकी ग्रोथ में ना इंक्रीज़ हो जाए, आपकी ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाए, आपको गेन हो। आप इस ट्रांज़िट में ना बहुत सारे गुरुतुल्य लोगों से मिलें, जो आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से ना आपके अंदर का ज्ञान बढ़ाएँ। आपके अपने गुरुजनों से बहुत अच्छा संबंध बने, जो पुराने टीचर्स हो गए या पुराने गुरु हो गए, उनके साथ हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपका मिलना हो, तो उनको ग्रैटिट्यूड देना ना भूलें। आपका लाइफ में ना इस समय बहुत सारी इच्छाएँ होंगी, बहुत कुछ आप करना चाहते होंगे, बहुत लार्ज स्केल में कुछ परफ़ॉर्म करना चाह रहे होंगे। तो ये टाइम पीरियड ऐसा है कि जब आप इसके बारे में सोच सकते हैं, एक पूरा मैप बना सकते हैं, क्योंकि ये टाइम आपको अपने अंदर जाके ना अपना मंथन करने का है। अपने विचारों में से जो सही हैं उन्हें रखना है और जो काम के नहीं हैं, जो अड़चन है, वो विचार अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकाल देने हैं। उसके बाद जो आपके पास क्रक्स रह जाएगा ना, वो आपको आगे आपकी ग्रोथ में ना हेल्प करने वाला है। तो ये ट्रांज़िट आपको क्या कह रहा है कि अपनी ना विज़डम को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को एनहांस करो। जिस एरिया में आप हैं, उस एरिया से रिलेटेड अपनी नॉलेज को बढ़ाना शुरू करो। उस नॉलेज से आपका ना फ्यूचर तय होगा, क्योंकि वही नॉलेज आपके फ्यूचर का फाउंडेशन बनेगी और उसी फाउंडेशन की वजह से, उसी स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से ना आपकी इनकम होगी और उसमें ग्रोथ होगी। आपकी जो डिज़ायर्स है ना, वो पूरी होंगी, पर बशर्ते वो एफ़र्ट्स आपके होंगे। तो इस ट्रांज़िट में ना आप वो एफ़र्ट लगाते दिखेंगे। तो जितनी आपकी एफ़र्ट और जितने आपकी भूख होगी ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की,
उतनी आपकी इनकम में ग्रोथ होगी। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। तो हो सकता है कि ये वीडियो ना हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे, हर चीज़ के साथ रेजोनेट ना करे। तो जिन चीज़ों के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं उन्हें लीजिए, उन्हें अपनाइए, और जिनके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, वो आपके लिए नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी में जो चीज़ बताई जाए वो पत्थर की लकीर है। एस्ट्रोलॉजी एक लैंप पोस्ट है जो एक अंधेरे रास्ते में ना लाइट का काम करता है। तो रास्ते में चलना तो आप ही को है, वो तो सिर्फ एक लाइट दिखाता है कि या तो इस रास्ते में चले जाओ या उस रास्ते में चले जाओ। जो रास्ता आपको रेजोनेट कर रहा है, जिस रास्ते से आप कनेक्ट हो रहे हैं उस रास्ते में आप चले जाइए, और जिससे नहीं हो रहे उसके बारे में मत सोचिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, उसके साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और इस सोल यात्रा की फैमिली को ना और बढ़ाइए। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।